अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट लाइफ इन द यूके टेस्ट। जो कि सिटीजनशिप आप अप्लाई करते हैं उसके लिए आपने पास करना होता है। उसकी वीडियो मैं अपने चैनल पे शेयर कर रहा हूं। मैंने आपके साथ 12 वीडियो शेयर की हैं। आज इंशाल्लाह टेस्ट वीडियो नंबर 13 जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यानी टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस तरह की मफीद वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया जी, Who is responsible for interpreting the law and ensuring that trials are conducted fairly? यानी कौन ज़िम्मेदार है यानी इस चीज़ के लिए कि लॉ जो है वो सही तरीके से जो है वो लागू हो और ट्रायल जो होता है किसी किस्म का भी कोई वो सही फेयरली यानी कि बाकायदा सही हो, यानी किसी के को कोई फेवर ना कहीं पे को मिले। The judiciary. जुडिशरी का ये काम होता है कि उन्हें फेयरली सारा कुछ करना होता है, कोई किसी को कोई फेवर नहीं देनी होती। People in the UK have to pay tax on any earnings from. Choose 3 options. यानी जो लोग यूके में रहते हैं वो टैक्स पे करते हैं ऑन एनी अर्निंग फ्राम, यानी कौन कौन से टैक्स वो पे करते हैं। Taxable benefits, valuable gifts, and profits in self-employment. People in the UK have to pay tax on their income while including wages from paid employment, profit from self-employment, यानी इन तमाम चीज़ों पे टैक्स देना होता है। टैक्स बेनिफिट्स पे होते हैं, फिर इनकम फ्राम प्रॉपर्टी से जो आती है, सेविंग एंड डिवाइडेंड्स और प्रॉफिट इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी आ जाता है ये। What is the most well-known gallery in Wales? कौन सी जो वेल नोन यानी मशहूर गैलरी है वेल्स में? The National Museum. यानी नेशनल म्यूजियम जो है वो वेल्स में यानी है, मतलब मशहूर गैलरी जो है। In the UK, alcohol cannot be sold to anyone under the age of. यूके में किसी को भी अल्कोहल जो है वो बेचने की इजाज़त नहीं है किसी 18 साल से कम मतलब उम्र वाले को। 20. ये क्रिमिनल मतलब ऑफेंस है। Who was the leader of the English Republic? इंग्लिश रिपब्लिक का लीडर कौन है? Oliver Cromwell. ओलिवर क्रोमवेल जो है वो लीडर ऑफ इंग्लिश रिपब्लिक है। How often do people who are 70 years old or over need to renew their driving license? वो कहता है कैसे जो लोग जो हैं जो कि 70 ईयर ओल्ड हैं या अवर उससे उम्र है, नीड टू रिन्यू देयर ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइवर्स कैन यूज़ देयर ड्राइविंग लाइसेंस until they are 70 year old. After that the license is valid for 3 years at a time, यानी उसके बाद फिर वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। नॉर्मल ड्राइवर कैन यूज़ द ड्राइविंग लाइसेंस until they are 70, यानी 70 ईयर तक वो वैलिड ही होता है। लेकिन जब आप 70 से ऊपर होते हैं तो फिर ये 3 साल के लिए होता है, क्योंकि फिर वो देखते हैं बाद में दोबारा चेक करते हैं आया बंदा जो है वो गाड़ी चला सकता है या नहीं, या क्योंकि फिर बंदे की सेहत भी उस तरह नहीं रहती। Jensen Button is a famous. जेनसन बटन जो है वो क्या फेमस था, किस लिहाज से फेमस था? Formula One driver. उसका फार्मूला 1 ड्राइवर जो है ना वो उस लिहाज से वो मशहूर था। Where was the main Olympic site for the 2012 games? वेयर वाज द मेन ओलंपिक साइट फॉर 2012 गेम्स, यानी मेन ओलंपिक साइट जो थी 2012 में वो थी लंदन में, स्ट्रैटफोर्ड में। What characterized the Bronze Age? ब्रॉन्ज एज होता है यानी पुरानी बात, यानी पत्थर के दौर की बात है, तो उसकी करेक्टराइज क्या थी? ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज पीपल लिव्ड इन राउंड हाउसेज होता है जैसे वो कुल्ली नुमा बने होते हैं, एंड बरीड देयर डेड इन टॉम्स, यानी वो अपनी डेड बॉडीज को जलाते थे, कॉल्ड राउंड बारोज। People lived in round houses and buried their dead in tombs. What name is given to the elected members of the Scottish Parliament? स्कॉटिश पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनको क्या कहा जाता है? Members of the Scottish Parliament, MSPs. MSP, members of Scottish Parliament. Who forms the shadow cabinet? किसने फॉर्म किया था शैडो कैबिनेट्स? Senior opposition MPs appointed by the leader of the opposition.
The leader of the opposition also appointed senior opposition MPs to be shadows minister. यानी कि जो shadows minister होता है ना, who form the shadow cabinet, तो ये basically जो leader of the opposition होता है ना, वो अपॉइंट करता है सीनियर अपोजिशन मेंबर्स में से ना किसी को shadows minister के लिए. How many devolved administrations are there in the UK? कितनी developed administration are there in the UK हैं? तो there are 3 developed administrations in UK. This include the Welsh Assembly, the Scottish Parliament and the Northern Ireland Assembly. यानी 3 ये टोटल बनती हैं. Which of the following statements regarding Gaelic language is true? कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो रिगार्डिंग गैलिक लैंग्वेज ट्रू है? In Scotland, Gaelic is spoken in some parts of the Highlands and Islands. ये जो इन स्कॉटलैंड है ना, तो गैलिक जो है स्पोकन वो सम पार्ट्स में होती है, हाईलैंड्स और आइसलैंड में. The public can listen to debates in the Palace of Westminster from public galleries located in both the House of Commons and House of Lords. जो पब्लिक है वो दोनों में जो है ना वो डिबेट को सुन सकती हैं, चाहे वो हाउस ऑफ कॉमन हो चाहे वो हाउस ऑफ लॉर्ड हो. Participation in community life is a fundamental principle of British life. बिल्कुल, पार्टिसिपेशन इन हिस्सा लेना कम्युनिटी लाइफ में ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है ब्रिटिश लाइफ का. बिल्कुल ये ट्रू है, यानी आप हिस्सा ले सकते हैं. Who introduced the Statute of Rhuddlan by which Wales annexed to the Crown of England in 1284? किसने इंट्रोड्यूस कराया था स्टैट्यूट ऑफ रुडलान बाय विच वेल्स annexed to the crown of England in 1284 में? King Edward I of England. किंग एडवर्ड फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था स्टैट्यू ऑफ रुडलान विच annexes वेल्स टू द crown of England. How many British citizens left the country between 1853 and 1913? 1853 से लेके 1913 तक कितने ब्रिटिश सिटीजन ने मुल्क छोड़ा था? तो ये कम से कम 13 मिलियन बनते हैं. 13 million. The Man Booker Prize for Fiction is awarded annually for the best fiction novel written by an author from. मैन बुकर प्राइज़ जो है ये बेसिक प्राइज़ है जो अवार्ड यानी वो दिया जाता है बेस्ट फिक्शन नावल राइटर बाय एन ऑथर को. तो ये था The Commonwealth, Ireland or Zimbabwe. The Man Booker Prize for Fiction is awarded the best fiction novel written by author from the Commonwealth, Ireland or Zimbabwe. It has been awarded since 1968. Where was Margaret Thatcher born? मार्गरेट थैचर कहाँ पे पैदा हुआ था? Lincolnshire. What game do usually people play at Halloween? कौन सी गेम जो है वो पीपल जो है यूजुअली हैलोवीन में प्ले करते हैं? Trick or treat. According to the citizenship survey carried out in the UK in 2009, what percentage of the population identified themselves as Hindu? कितनी आबादी जो है वो हिंदूज़ की जो है वो आइडेंटिफाई की गई थी 2011 की जो है पॉपुलेशन यानी परसेंटेज उसमें चेक हुआ था. तो ये 1.50 यानी 1.5%. 2%. या 2% ही बन जाएगी, यानी 1.5 यानी के करीब जो है वो टोटल आबादी का. Who directed the movie Brief Encounter in 1945? किसने मूवी डायरेक्ट की थी यानी बनाई थी ब्रीफ इनकाउंटर इन 1945 में? David Lean. Which of the following is not a member of the European Union? कौन सा जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है? Norway. Norway is not a member of European Union. Where are the Welsh Government and National Assembly for Wales based? कहाँ पे जो है वेल्श गवर्नमेंट एंड नेशनल असेंबली जो है वेल्स है वो बेस्ड करती है? तो जो वेल्श असेंबली गवर्नमेंट एंड नेशनल असेंबली फॉर वेल्स आर बेस्ड इन कार्डिफ, द कैपिटल सिटी ऑफ वेल्स. In Cardiff.
तो जी नाज़रीन, आज हमने आपके साथ टेस्ट वीडियो नंबर 13 जो है वो शेयर कर दिया, लाइफ इन द यूके टेस्ट। वीडियो पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और अपनी राय से बेगा किया करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।